हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स आई और एफ आई के मान दिए हुए हैं और हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो देखो भाई, मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है उसके अंदर है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो देखो भाई, इसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n एफ आई मापांक एक्स आई माइनस से एम बटा में n। तो यहाँ n है वो f के पदों के योग को दर्शाता है। तो अब देखो भाई, अब हम पर्सन के बारे में बात करेंगे तो इसको एक सारणी में लिखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स आई, फिर हमारा आएगा एफ आई, फिर हमें देखो माध्यिका निकालनी है तो सी एफ चाहिए, जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो देखो एक्स आई के मान है वो हमारे पास है 15, 21, 27, 30, 35। जो एफ आई के मान है वो 3, 5, 6, 7, 8। तो अब देखो संचयी बारंबारता निकालेंगे तो पहला तुम्हारा जो एफ का मान है वो बस सेम आता है। फिर हमारा अगला पद इसके अंदर जुड़ता जाता है। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में फिर हम 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 में फिर हम 7 जोड़ेंगे 21, 21 में फिर हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। अब देखो हम इसकी माध्यिका निकालनी है तो पहले हम माध्यिका पद निकालेंगे। तो देखो भाई, हमारा जो माध्यिका पद होता है वो होता है n+1/2वां पद। तो यहाँ देखो n का जो मान है वो हमारे पास है, इनका जो योग है वो हमारे पास 29 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 29+1/2वां पद। तो अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 30/2 बराबर है 15वां पद। तो देखो भाई, हमारा जो 15वां पद के अंतर्गत संचयी बारंबारता, जिसको हमें सी एफ कहते हैं, वो देखो हमारी क्या होगी। तो इसके अंदर हमारी जो संचयी बारंबारता होगी वो होगी 21, क्योंकि इसके अंदर गत ये 21 है, क्योंकि 14 इससे छोटा हो जाता है तो इससे बड़ी लेनी होती है हमें या बराबर लेनी होती है। तो ये 21 हो जाएगी। तो 21 के सापेक्ष हम जो एक्स आई का मान है वो देखेंगे। 21 के सापेक्ष एक्स आई जो कि हमारे पास है 21 के सापेक्ष है वो हमारे पास 30 है। तो ये जो 30 है वही हमारी माध्यिका होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे माध्यिका बराबर है 30। अब इसको आगे हल करते हैं तो अगला पद होगा हमारा एक्स आई माइनस एम। तो देखो यहाँ से 15 माइनस 30 बराबर आ जाएगा -15, 21 माइनस 30 बराबर आ जाएगा -9, 27 माइनस 30 बराबर हमारा आ जाएगा -3, 30 माइनस 30 हमारा आ जाएगा 0, फिर हमारा आ जाएगा 35 माइनस 30 बराबर है 5। तो अब देखो हम इसका मापांक निकालेंगे। एक्स आई माइनस एम का मापांक है तो मापांक करते थे ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक। तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3, ये 0, ये 5। अब इसका हम एफ के साथ गुणा करेंगे तो एफ आई गुणा मापांक एक्स आई माइनस एम। तो 15 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, फिर 5 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, फिर हम 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर हम 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 8 को हम 5 गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एम। तो इसका अर्थ है सिग्मा का अर्थ है योग। तो अब हम इन पदों का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 148। तो अब यहाँ से हम देखो भाई, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो अभी हमने सूत्र लिखा था इसका, जो कि हमारा होता है सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एफ आई गुणा मापांक एक्स आई माइनस एम। तो इसका मान हमारे पास आया 148 बटा में n। तो n का मान है वो हमारे पास है
29। तो अब 148 में हम 29 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 5.10। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।